हेलो बच्चों, जय फिजिक्स जय वीएमसी। मैं हूं आपका जीतू भैया और आज हम करने वाले हैं वेव्स। वेव्स चैप्टर क्लास 11 की नीट एक्सप्रेस सीरीज का लास्ट चैप्टर है बेटा। आई होप इस चैप्टर को करने के बाद आपके अंदर वेव्स करने का कॉन्फिडेंस आ जाएगा और नीट के सारे क्वेश्चंस को आप फूंक मारकर उड़ा दोगे। चलिए शुरू करते हैं बेटा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम प्रोग्रेसिव वेव से। हमारे सिलेबस में प्रोग्रेसिव वेव होती है ऐसी वेव जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और जो एनर्जी मोमेंटम कैरी करती है। बेटा उसकी जनरल इक्वेशन लिखते हैं हम ऐसे, ठीक है। सबसे पहले हमें समझना है, तो बेटा जब वेव ट्रेवल करती है तो वेव तो हमारी एक्स डायरेक्शन में जा रही है और पार्टिकल वाई डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो ये जो वाई डायरेक्शन है ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल दिखा रहा है, ठीक है। और वेव हमारी एक्स डायरेक्शन में जा रही है, तो इसका मतलब ये वेव जो है बेटा ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव के अंदर पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट और वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन में 90 डिग्री का एंगल होता है। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है हमारी ऐसी वेव जिसमें पार्टिकल के वाइब्रेशन की डायरेक्शन वेव के प्रोपेगेशन की डायरेक्शन के पैरेलल होती है। ऐसी वेव को हम क्या बोलते हैं बेटा? लॉन्गिट्यूडनल वेव, जैसे साउंड वेव। और ट्रांसवर्स वेव में बेटा एग्जांपल ले सकते हैं वेव इन ए स्ट्रिंग, ठीक है बेटा। ये एम्पलीट्यूड है, ये पार्टिकल की वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट है बेटा। के को बोलते हैं हम वेव नंबर, एक्स को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स पोजीशन, और बेटा पूरे को बोलते हैं हम लोग फेज, और फाई नॉट को बोलते हैं बेटा हम लोग इनिशियल फेज, और ओमेगा को बोलते हैं बेटा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। बेटा अगर हमें पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है तो हम डी वाई बाय डी टी करेंगे, ठीक है। बट डी वाई बाय डी टी की जगह हम डेल वाई बाय डेल टी लिखते हैं, क्योंकि हम एक्स को क्या कर देते हैं बेटा? फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है हमारी? ए इंटू ओमेगा। और वेव की वेलोसिटी क्या होती है? वेव की स्पीड क्या होती है? ओमेगा बाय के। और ओमेगा क्या होता है बेटा हमारा? ओमेगा होता है 2 पाई एफ, और के होता है बेटा एंगुलर वेव नंबर, यानी 2 पाई बाय लेमडा। इसको हमें याद रखना है। आगे चलते हैं बेटा। अब फेज डिफरेंस क्या होता है बेटा? फेज डिफरेंस होता है डेल्टा फाई इज 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स। दिस 2 पाई बाय लेमडा इज के इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स क्या होता है बेटा? इसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस यानी कि दोनों पार्टिकल जो हम ले रहे हैं उनके बीच का डिफरेंस, यानी इसका x डिस्टेंस और इसका x2, इन दोनों के बीच का जो पाथ डिफरेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? पाथ डिफरेंस। और फेज डिफरेंस हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। याद रखना बेटा ये। आगे चलते हैं। स्पीड ऑफ वेव इन ए ट्रांसवर्स स्ट्रिंग। टाइट स्ट्रिंग में ट्रांसवर्स वेव जाती है तो बेटा उसकी जो स्पीड होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन होती है एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास पर यूनिट लेंथ होती है। तो हम लोग लिखते हैं बेटा स्पीड ऑफ वेव इन ए ट्रांसवर्स स्ट्रिंग, इन ए स्ट्रिंग, स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव इन ए स्ट्रिंग इज इक्वल टू रूट टी बाय म्यू, वेयर टी इज द टेंशन। अब बेटा ये जो म्यू है ये है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं? एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, एरिया से डिवाइड करते हैं। अब बेटा मास अपॉन एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा बेटा? वॉल्यूम इंटू एरिया। नाउ वी कैन राइट मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी, डेंसिटी इंटू एरिया। सो वी कैन राइट वी वेव इन ए स्ट्रिंग, ठीक है, रूट ऑफ टी बाय रो इंटू ए, ठीक है। क्लियर है बेटा? इसको हम लिख सकते हैं एरिया को पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है। पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी इसको हम लिख सकते हैं, वेयर डी इज द डायामीटर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा एरिया को पाई आर स्क्वायर, आर क्या हो जाएगी बेटा? रेडियस ऑफ स्ट्रिंग। ध्यान रखना बेटा। स्पीड ऑफ साउंड, बेटा स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है हमें। स्पीड ऑफ साउंड का एक जनरल फॉर्मूला होता है बेटा
रूट ऑफ ई बाई डी। ई होता है बेटा हमारा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो भी वो मीडियम है। डी होता है बेटा डेंसिटी। ठीक है। अब स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड होती है बेटा यंग्स मॉड्यूलस, डेंसिटी। बी होता है बेटा बल्क मॉड्यूलस, डी डेंसिटी। ठीक है बेटा। लिक्विड या गैस में, अब बेटा गैसेस में जो बल्क मॉड्यूलस होता है वो प्रेशर के बराबर है। ठीक है। अगर हम ये माने कि जो एयर के अंदर साउंड का प्रोपेगेशन है वो अगर आइसोथर्मल माने हम लोग, ठीक है, तो हम लिखेंगे बल्क मॉड्यूलस इज प्रेशर, वी वेव इन एयर इज पी बाय रो। तो बेटा हमने इससे कैलकुलेशन करी, एयर की डेंसिटी, प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक पुट किया और हमारे पास आंसर आया 280 मीटर्स पर सेकेंड अप्रॉक्स। और ये सब काम किया था न्यूटन सर ने। अब न्यूटन सर के फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है वो तो बेटा नहीं है सही, 330 340 होती है, हमें पता है, कैलकुलेट भी कर सकते हैं बहुत इजीली। तो बेटा न्यूटन सर का फॉर्मूला काम नहीं आया, फिर इसको करेक्ट किया था। ठीक है। दोनों में गलती क्या थी बेटा, न्यूटन सर ने एज्यूम किया था कि आइसोथर्मली जो वेव है वो ट्रेवल करती है, बट फिर लेप्लेस सर आए थे, लेप्लेस सर ने न्यूटन सर के फॉर्मूले को करेक्ट किया था और लेप्लेस सर ने बोला था कि जो प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव इन एयर इज नॉट आइसोथर्मल, इट इज एडियाबैटिक। और जैसे ही एडियाबैटिक करा था बेटा, तो एडियाबैटिक में बल्क मॉड्यूलस की वैल्यू आती है गामा पी, तो हमारा जो फॉर्मूला बन गया था वो बन गया था बेटा गामा पी बाय रो। और इसको बेटा पी बाय रो को हमें पता है क्या लिखते हैं, आर टी बाय एम। ठीक है। तो ये हमारा आंसर आया था, इससे हमारा आंसर 330 मीटर पर सेकेंड आ गया था। ठीक है, जो कि सही आंसर है। इसको बेटा लेप्लेस करेक्शन नाम से जाना जाता है। गामा इज एडियाबैटिक कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो बेटा, प्रेशर बदलने पे अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट रखें और प्रेशर को चेंज करें, अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए और प्रेशर को चेंज किया जाए तो बेटा स्पीड ऑफ साउंड पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि पी बाय रो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पी बाय रो होता क्या है बेटा, पी बाय रो इज बेसिकली आर टी बाय एम। ठीक है। तो अगर हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा तो बेटा पी बाय रो का रेशो सेम रहेगा, पी चेंज होगा रो भी चेंज होगा, पी बढ़ेगा रो भी बढ़ेगा, पी कम होगा रो भी कम होगा, बट रेशो हमेशा सेम रहेगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब बेटा मॉइस्चर का क्या फर्क होता है, जैसे ही मॉइस्चर बढ़ता है एयर की डेंसिटी कम होती है, और जैसे ही एयर की डेंसिटी कम होती है स्पीड ऑफ साउंड बढ़ती है। अब बेटा टेम्परेचर के क्या इफेक्ट है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, तो हम लोग बोल सकते हैं बेटा V इज इक्वल टू रूट ऑफ गामा आर टी बाय एम। गामा आर बाय एम कॉन्स्टेंट, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट टी। इसमें हमें यह ध्यान रखना है, यहां जो टेम्परेचर आया है वो आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करके आया है। टी का जो फॉर्मूला है, टी जो फॉर्मूले में आया है बेटा, टी को हमेशा केल्विन में रखना है। अब बेटा इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी होती है पावर अपॉन एरिया। इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वॉट पर मीटर स्क्वायर, दिस इज इंटेंसिटी। ठीक है। अब जैसे बेटा कैसा भी सोर्स हो सकता है, पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स से स्फेरिकली निकलेगी वेव या साउंड वेव हो सकती है, जैसे लाइट वेव भी होती है बेटा, तो हम क्या लिखेंगे, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया यानी 4 पाई आर स्क्वायर। तो पॉइंट सोर्स के लिए इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अब बेटा अगर सोर्स लाइन सोर्स हो, ठीक है, तो इससे बेटा सिलेंड्रिकली निकलेगी, क्या बनेगी वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल। तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी इज पावर अपॉन 2 पाई आर एल। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर फॉर लाइन सोर्स। ठीक है। अब बेटा एवरेज इंटेंसिटी कितनी होती है साउंड की, ये होती है बेटा 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो इंटू वी। एफ होता है बेटा फ्रीक्वेंसी, ए होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, रो क्या होता है बेटा हमारी डेंसिटी ऑफ मीडियम, वी होता है स्पीड,
ऑफ साउंड। अब एक चीज हमें ध्यान रखनी है, इफ फ्रीक्वेंसी इज कांस्टेंट, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हमें ध्यान रखनी है, वरना इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, चलो बेटा आगे चलते हैं। स्टैंडिंग वेव इन ए स्ट्रिंग, बेटा जब भी कोई स्ट्रिंग दोनों एंड्स पे टाइड है, ठीक है, उसके अंदर अगर हम बात करें स्टैंडिंग वेव्स बनती है, तो हमें ये ध्यान रखना है बेटा कि टाइड एंड, ठीक है, वो कैसा बिहेव करता है बेटा, नोड। ठीक है, पहली चीज हमें ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज हमें ध्यान रखनी है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स, ये होगा बेटा लेमडा बाय 2। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स, ठीक है, लेमडा बाय 2, एंड डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड इन नेक्स्ट एंटी नोड, तो बेटा क्या होगा ये, लेमडा बाय 4। इनका हमें ध्यान रखना है, हम कुछ भी रिजल्ट निकाल सकते हैं। देखते हैं बेटा अब हम बात करते हैं पहले फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, देखो बेटा ये स्ट्रिंग है, टाइड एट बोथ एंड्स है, ठीक है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक ही लूप बनेगा बेटा, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है, लेंथ मान लेते हैं एल। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, दो ही नोड है, तो नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, एल इज इक्वल टू लेमडा बाय 2। लेमडा क्या हो जाएगा बेटा, 2l। v इज इक्वल टू एफ लेमडा, एफ क्या हो जाएगा बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज v बाय लेमडा इज 2l। तो ये हमारी क्या होगी बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद क्या आता है बेटा हमारा, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन में क्या होगा बेटा, देखते हैं। बेटा दो लूप बनेंगे, ठीक है, लेंथ एल, नोड नोड नोड, तो बेटा ये वाला डिस्टेंस क्या होगा, लेमडा बाय 2, ये वाला डिस्टेंस भी क्या होगा, लेमडा बाय 2। तो हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 2 इज इक्वल टू एल। तो लेमडा क्या हो जाएगा बेटा, एल। तो फ्रीक्वेंसी क्या बोलेंगे बेटा हम, फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन v बाय लेमडा, यानी v बाय एल। इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा, 2v बाय 2l, और v बाय 2l क्या है हमारा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो हम बोलेंगे 2 टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। बेटा उसके बाद हम जाएंगे सेकेंड ओवरटोन पे, तो वो क्या आएगा हमारे पास, 3f नॉट आएगा। फोर्थ ओवरटोन क्या आएगा, सॉरी थर्ड ओवरटोन क्या आएगा, वो आएगा 4f। तो हम बेटा जनरलाइज कर सकते हैं कि इन ए स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स, ठीक है, nth ओवरटोन, ठीक है, इस, देखो बेटा फर्स्ट ओवरटोन क्या था, सेकंड ओवरटोन थर्ड हार्मोनिक था, हार्मोनिक का मतलब कितने गुना है, तो nth ओवरटोन इज n प्लस 1th हार्मोनिक। ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा, इसमें सारी फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है, f नॉट, 2f नॉट, 3f नॉट, 4f नॉट, 5f नॉट, सो ऑन। ठीक है, आगे चलते बेटा, ऑर्गन पाइप की बात करते हैं बेटा। ऑर्गन पाइप दो तरीके के होते हैं, एक ओपन एट बोथ एंड्स, एक होता है बेटा क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर एंड। बेटा अब हमें इसको समझना है कम टाइम में, तो हम क्या 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 मानेंगे, क्या करेंगे, ठीक है। हम बोलेंगे बेटा जो क्लोज्ड एंड है वहां पे बेटा क्या बनता है, नोड, ठीक है, और जो ओपन एंड है
वहां पे बनता है बेटा एंटी नोड। ठीक है, अब बेटा सब लोग मुझे बताओ कि क्या नोड कौन सा होता है, ये प्रेशर एंटी नोड होता है, प्रेशर नोड होता है, या डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड, डिस्प्लेसमेंट नोड। ठीक है, चलो बेटा सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ओपन ऑर्गन पाइप लेते हैं, ओपन एट बोथ एंड्स। ठीक है, और इसकी लेंथ हमने ले ली L। अब बेटा फंडामेंटल मोड की बात करते हैं हम लोग। कौन सा मोड है, फंडामेंटल मोड। मोड बेटा दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, वो भी बेटा लेमडा बाय 2 होता है। तो ये एंटी नोड है, ये नोड है, और ये एंटी नोड है। तो दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस होगा हमारा लेमडा बाय 2। इसको क्या लिखेंगे बेटा, L। ठीक है, अब लेमडा क्या हो जाएगा 2L। तो अगर हमें फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी लिखनी है हम लोग क्या करेंगे बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V बाय लेमडा। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V बाय 2L। ठीक है, अब बेटा इसके बाद क्या आएगा, फर्स्ट ओवरटोन। जो भी बेटा केस आता है हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद, उसे हम फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। ठीक है, अब ये फर्स्ट ओवरटोन बनाते हैं हम लोग। तो बेटा बाहर तो एंटी नोड ही रहेगी। ठीक है, बीच में एक लूप आ जाएगा, नोड सॉरी एंटी नोड, नोड नोड एंटी नोड। अब बेटा देखो लेंथ है L। ठीक है, अब इनके इनके बीच की दूरी क्या है बेटा, लेमडा बाय 4। ये है लेमडा बाय 2, ये है दिस इज लेमडा बाय 4। ठीक है, तो बेटा हम क्या करेंगे, लेमडा बाय 4 प्लस लेमडा बाय 2 प्लस लेमडा बाय 4 इज इक्वल टू L। तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, लेमडा इज इक्वल टू L। तो हम बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, क्या हो जाएगा, V बाय लेमडा यानी V बाय L। इसको लिख सकते हैं बेटा 2 टाइम्स फंडामेंटल। तो बेटा ध्यान से देखो, ये तो बिल्कुल वैसे ही स्ट्रिंग टाइड एट बोथ एंड्स, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि स्ट्रिंग ऑर्गन पाइप ओपन एट both ends is very similar to string tied at both ends। ठीक है, दोनों में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है बेटा, V बाय 2L। ठीक है, दोनों में nth ओवरटोन क्या होता है बेटा, n प्लस 1th हार्मोनिक। ठीक है, हार्मोनिक का मतलब बेटा कितने गुना है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, सेकेंड हार्मोनिक का मतलब 2f0, फिफ्थ हार्मोनिक का मतलब 5f0। ठीक है, बट बेटा v में फर्क है। अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो v का कौन सा फॉर्मूला यूज होगा बेटा, t बाय म्यू। और अगर हम ऑर्गन पाइप की बात करें जिसमें एयर वगैरह है तो हम क्या यूज करेंगे बेटा, गामा आर टी बाय एम। ध्यान रखना बेटा, अगर कोई गैस है तो हम उसका सुटेबल गामा और एम पुट कर देंगे। चलिए बेटा आगे, अब क्लोज एट वन एंड, ऑर्गन पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। ये बेटा हमारा ऑर्गन पाइप है क्लोज्ड एट वन एंड। ठीक है बेटा, जो क्लोज एंड है उस पे बनेगा नोड, और जो ओपन एंड है उस पे बनेगा एंटी नोड। ठीक है, अब मान लिया इसकी लेंथ क्या है, L है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, दोनों एक नोड और एक एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लेमडा बाय 2 सॉरी लेमडा बाय 4 इज इक्वल टू L। लेमडा क्या होगा बेटा 4L। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी बेटा, V बाय लेमडा यानी V बाय 4L। ठीक है, अब बेटा इसमें क्या होता है, जब हम रिजल्ट निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें ऑड हार्मोनिक्स, ओनली ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट।
ठीक है, यानी कि बेटा एफ नॉट पहला हो गया, फिर 3f0, फिर 5f0, फिर हमारा 7f0, सो ऑन। ठीक है, अब ये हो गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एफ। दिस इज फर्स्ट ओवरटोन, दिस इज सेकेंड ओवरटोन। ठीक है, अब बेटा मैं लिख सकता हूं nth ओवरटोन इज 2n+1 हार्मोनिक। देखो बेटा फर्स्ट ओवरटोन निकालनी है तो n को 1 पुट कर दो। ठीक है, क्लियर है बेटा, ये चीज ध्यान रखना। आगे चले, देखो रेजोनेंस कॉलम क्या होता है बेटा। रेजोनेंस कॉलम एक डिवाइस होता है, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग स्कूल के अंदर, जिसका यूज करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बताने के लिए। ठीक है, अब बेटा देखो रेजोनेंस हो जाती है, हमने क्या करा, एक पानी लिया, और ये मैं पूरा वो नहीं बनाया बेटा डायग्राम। देखो अगर एक साइड पे मैं पानी डाल दूं, ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है बेटा, ये कर रहा है क्लोज्ड ऑर्गन पाइप की तरह बिहेव। ठीक है, अब बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप में पहली बार रेजोनेंस हुई मान लो L1 लेंथ पे फर्स्ट टाइम, तो हम क्या बोलेंगे बेटा λ/4 क्या हो जाएगा L1। दूसरी बार रेजोनेंस हुई तो हम समझ जाएंगे बेटा क्लोज ऑर्गन पाइप में कौन सा केस बना है बेटा, फर्स्ट ओवरटोन वाला। ठीक है, ये वाला केस बना है तो क्या हो जाएगा बेटा, ये λ/2, ये λ/4, तो टोटल लेंथ क्या हो जाएगी बेटा 3 λ/4। तो हम लोग लिखेंगे L2 इज 3 λ/4। अब L2 माइनस L1 कर दे, 3 λ/4 माइनस λ/4 तो क्या आएगा λ/2। तो यहां से हमारे पास बेटा लैम्डा आ जाएगा, और स्पीड निकालने के लिए f इंटू लैम्डा कर देंगे, यानी f इंटू 2L2 माइनस L1। ठीक है, ये हम कर देंगे, सही है, स्पीड आ जाएगी हमारे पास। क्लियर है बेटा। अब तुम्हारे मन में आएगा कि फ्रीक्वेंसी, बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए हम जो ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे उसमें नंबर लिखा होता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी हमें पता होगी। क्लियर है, आगे चले बेटा। चलो अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स कैन ट्रेवल इन वैक्यूम। गलत है बेटा ये। ठीक है, बोथ लाइट एंड साउंड वेव्स इन एयर आर ट्रांसवर्स, दोनों ट्रांसवर्स नहीं होती। द साउंड वेव्स इन एयर आर लॉन्गिट्यूडनल व्हाइल द लाइट वेव आर ट्रांसवर्स। बिल्कुल सही बात है बेटा, साउंड वेव जो होती है हमारी वो लॉन्गिट्यूडनल होती है, वो रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की वजह से बनती है, और जो हमारी लाइट वेव होती है वो ट्रांसवर्स होती है। आगे चले बेटा। A wave is traveling in positive x direction having displacement along y direction as 1 मीटर। ठीक है बेटा, पॉजिटिव x डायरेक्शन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव x डायरेक्शन के लिए हमें देखना है बेटा k का और ओमेगा का साइन क्या होगा बेटा, वो ऑपोजिट होगा। तो इसमें साइन सेम है तो ये भी नहीं हो सकता, तो यानी कि बी ऑप्शन तो कट गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब बोल रहे बेटा वेवलेंथ दी है, लैम्डा दिया है 2 पाई मीटर, बेटा k क्या होगा 2 पाई बाय लैम्डा, तो k आ जाएगा 2 पाई बाय 2 पाई यानी कि 1, तो k की वैल्यू 1। ठीक है, और टाइम क्या होता है बेटा, ओमेगा क्या होगा 2 पाई f, और फ्रीक्वेंसी हमें दी है बेटा 1 बाय पाई, तो ओमेगा आ जाएगा हमारे पास, सॉरी पाई कटा 2 आ जाएगा। ठीक है, ओमेगा 2, तो बेटा सी आंसर होगा। इसमें x के साथ क्या है 1 और टाइम के साथ है बेटा 2, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। आगे चलते हैं बेटा। Two waves are represented by equations. Okay, y1 is a sin omega t plus kx plus 0.57. Okay, y2 is a cos omega t plus kx meter, where x is in meter and t is in second. The phase difference between them is okay बेटा, हमें phase difference निकालना है। y1 को लिखते हैं बेटा a sin omega t plus kx plus 0.57। ठीक है, y2 को लिखते हैं बेटा सेम उसमें लिखते हैं, साइन के फंक्शन में लिखते हैं। a cos की जगह हम लिखेंगे साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस पाई बाय 2। ठीक है बेटा, अब बेटा ये हमारा पहला फेज एंगल है, इसको बोलते हैं फाई 1, ये हमारा दूसरा फेज एंगल है फाई 2। तो हमें फेज डिफरेंस बताना है। क्या बताना है बेटा हमें, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस इज फाई 2 माइनस फाई 1। ठीक है, अब फाई 2 कितना है बेटा, ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 3.14 बाय 2 माइनस ओमेगा टी प्लस के एक्स प्लस 0.57। ठीक है बेटा,
तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये कट जाएगा बेटा 3.14 बाय 2 क्या हो जाएगा बेटा 1.57 माइनस 0.57 1 आ जाएगा बेटा 1 रेडियन। तो ऑप्शन दिया है 1 रेडियन, देखते हैं 1 रेडियन आंसर है। आगे चलते हैं बेटा। द वेव डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल टू, बेटा वेव दी है y इक्वल टू 0.25 10 पाई x, सॉरी साइन भी आएगा, साइन 10 पाई x माइनस 2 पाई t, ठीक है ये हमें दिया है। ठीक है, अब पहले देखते हैं बेटा, दोनों के साइन ऑपोजिट है, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, यानी ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी, अब देखते हैं बेटा कौन सा टाइम कम है तो कौन सा अलग है। फ्रीक्वेंसी इसमें 1 है, इसमें पाई है, तो जिसमें फ्रीक्वेंसी हमारी मैच हो जाएगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। अब बेटा फ्रीक्वेंसी के लिए ओमेगा पकड़ते हैं, ओमेगा क्या है बेटा 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है 2 पाई बाय ओमेगा, सॉरी 2 पाई एफ इज इक्वल टू ओमेगा होता है, तो फ्रीक्वेंसी होगी ओमेगा बाय 2 पाई। ठीक है, तो 2 पाई बाय 2 पाई क्या होगा बेटा 1, तो आंसर आ गया बेटा ए। बस आगे चलते, दूसरा चेक ही नहीं करते। चलिए बेटा आगे, ए वेव ट्रेवलिंग इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक है, विद एक्सेलरेशन 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वेलोसिटी 360 मीटर्स पर सेकेंड एंड लेमडा इज इक्वल टू 60 मीटर। ओके बेटा देखते हैं, पहले तो वेव जा रही है पॉजिटिव एक्स में, ठीक है, तो बेटा ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमें क्या बोला बेटा, हमें बोला है कि लेमडा 60 मीटर है। ठीक है, लेमडा आता है के से, तो पहले दूसरी डी वाली इक्वेशन देखते हैं। के क्या है बेटा हमारा पाई बाय 60, तो लेमडा क्या होगा बेटा 2 पाई बाय लेमडा क्या होता है बेटा के होता है हमारा, तो लेमडा हो जाएगा 2 पाई बाय के। ठीक है, तो 2 पाई अपॉन पाई बाय 60, तो आंसर आ जाएगा बेटा 120। क्लियर है, तो ये तो आंसर नहीं है हमारा। ठीक है, तो इसका मतलब ये गलत हो गया, आंसर क्या होगा ये सही हो गया। तो एलिमिनेशन से भी कर लिया हमने, और सारे पार्ट्स अगर हम चेक करके वेरीफाई करें तो भी हमारा आंसर सही आएगा। आगे चलते बेटा, यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L एंड मास M हैंग्स वर्टिकली फ्रॉम ए रिजिड सपोर्ट। ओके बेटा देखो, ठीक है, एक बेटा रोप है, लेंथ इसकी दी है L, ठीक है, मास है M1, इसका मास है M1, ठीक है, ए ब्लॉक ऑफ मास M2। ठीक है बेटा, जैसा जैसा बोल रहा है हम करते रहते हैं। ए ट्रांसवर्स पल्स ऑफ वेवलेंथ लेमडा 1 इज प्रोड्यूस एट द लोअर एंड। बेटा यहां पे क्या है लेमडा 1 प्रोड्यूस करी गई, बिल्कुल सही बात है। द वेवलेंथ ऑफ पल्स व्हेन इट रीचेस द टॉप, बेटा यहां पे जब पहुंचेगा इसकी वेवलेंथ है लेमडा 2। ठीक है, बेटा हमें पता है कि सोर्स पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी, v इक्वल टू एफ लेमडा, और लेमडा क्या होगा बेटा फ्रीक्वेंसी सेम, तो हम बोलेंगे v बाय लेमडा सेम रहेगा, तो v1 बाय लेमडा 1 इज इक्वल टू v2 बाय लेमडा 2, बोलेंगे ये लेमडा 1 है। हमें क्या बताना बेटा, हमें बताना है लेमडा 2 बाय लेमडा 1, तो लेमडा 2 बाय लेमडा 1 इज v2 बाय v1, और ये क्या होगा बेटा v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंशन रूट में, बोलेंगे T2 बाय T1। ठीक है, अब 2 वाला कौन सा पॉइंट है बेटा, 2 वाला ये पॉइंट है, ठीक है, और 1 वाला ये पॉइंट है। टेंशन 2 पे कितनी है बेटा M1 प्लस M2 इंटू जी, पूरे का वेट। यहां पे टेंशन कितनी है बेटा T1 पे M2 इंटू जी। ठीक है, तो हम लिखेंगे बेटा रूट ऑफ M1 प्लस M2 बाय M2 जी, जी कट गया बेटा, तो लेमडा 2 बाय लेमडा 1 आ गया हमारे पास, रूट ऑफ M1 प्लस M2, रूट ऑफ M1 प्लस M2 बाय M2। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय, ठीक है बेटा इसका आंसर हो गया हमारा डी। द इक्वेशन ऑफ ए सिंपल हार्मोनिक वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू साइन पाई बाय 2 50t माइनस एक्स। ठीक है,
अब ये बोल रहा बेटा रेशियो ऑफ मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी टू वेव वेलोसिटी। बेटा पार्टिकल वेलोसिटी क्या होती है, ए ओमेगा, और वेव वेलोसिटी क्या होती है बेटा, ओमेगा बाय के। क्या हो जाएगा बेटा, के ए। के कितना है हमारे पास, के हो जाएगा बेटा यहां से पाई बाय 2, तो ये हो गया पाई बाय 2, और एम्पलीट्यूड हो गया बेटा 3, तो 3, तो आंसर आएगा 3 पाई बाय 2, बी आंसर है। आगे चलते बेटा, साउंड वेव ट्रेवल एट 350 मीटर्स पर सेकेंड थ्रू ए वार्म एयर। बेटा देखो ये आसान क्वेश्चन है, मैंने जैसा भी क्वेश्चन कराया वैसे ही, फ्रीक्वेंसी को हमें सेम रखना है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हमें सेम रखना है, ठीक है, यानी v1 बाय लैम्डा 1 इक्वल टू v2 बाय लैम्डा 2। इसको खुद ट्राई करना बेटा, इसका आंसर मैं बता देता हूं, इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 10 होगा, चेक करना, आंसर नहीं आता कमेंट बॉक्स में बताना बेटा। ए ट्रांसवर्स वेव इज रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है, ये हमारे को ट्रांसवर्स वेव दी है। ये कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ द वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी। देखो बेटा कौन सी वैल्यू वेवलेंथ के लिए वेव वेलोसिटी मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी के बराबर है, ठीक है, तो बेटा हमें पता है वेव वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा बाय के, और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या है बेटा, ए ओमेगा, तो यानी के होना चाहिए 1 बाय ए, तो 2 पाई बाय लैम्डा इज 1 बाय ए, तो लैम्डा क्या होना चाहिए बेटा हमारे पास 2 पाई ए, लैम्डा शुड बी 2 पाई ए, लैम्डा क्या होना चाहिए 2 पाई ए, लैम्डा शुड बी 2 पाई ए। चलिए बेटा आगे, द टेम्परेचर एट विच द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स डबल एज इट वाज एट 27 डिग्री सेल्सियस। बेटा स्पीड ऑफ साउंड डबल होनी चाहिए, हमें पता है बेटा टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी क्या होती है बेटा, रूट ऑफ टी, ठीक है, हमने लिखा बेटा v1 बाय v2 इज रूट t1 बाय t2, तो t1 को हम 27 रखते हैं, है ना बेटा, 27 रख देंगे, आंसर आ जाएगा, मगर आंसर गलत आएगा क्योंकि 27 नहीं रखना, आंसर रखना है बेटा हमें केल्विन में, हमें टेम्परेचर रखना है केल्विन के अंदर। किसके अंदर रखना है बेटा, केल्विन, तो बेटा T1 होगा 27 डिग्री सेल्सियस बट 300 केल्विन, ठीक है, तो हमें क्या करना है बेटा, v1 बाय v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ 300 बाय t2, और v1 क्या है बेटा, अब टेम्परेचर हमें इतना करना है कि v2 क्या हो जाए बेटा 2 टाइम्स v1 हो जाए, तो v1 बाय 2v1 इज इक्वल टू 300 बाय t2, तो यहां से सॉल्व करेंगे बेटा, तो 1/4 इज इक्वल टू 300 बाय t2, t2 हमें हमारा आ जाएगा बेटा 1200, ठीक है, 1200 केल्विन आ जाएगा। 1200 केल्विन को क्या बोलेगा बेटा, इसमें से 273 माइनस कर देते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 927 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 927 डिग्री सेल्सियस। आगे चलते हैं बेटा, इफ 5.5 मीटर लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग हैज ए मास, बेटा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या है 5.5, ठीक है, मास कितना है बेटा 0.035 kg, ठीक है, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन दी है बेटा 77 न्यूटन, हमें स्पीड ऑफ वेव पता नहीं है, तो हमें पता है बेटा स्पीड ऑफ वेव क्या होती है रूट ऑफ टी बाय म्यू, ठीक है, सही है। अब बेटा टेंशन क्या है 77, म्यू क्या है बेटा मास अपॉन लेंथ, ठीक है, मास क्या है, मास है 0.035, लेंथ क्या है बेटा, लेंथ है हमारी कितनी होगी 5.5, ठीक है, जो कट रहा है काट देते हैं बेटा, 35 बाय 100 ये 55 हो गया, 3500 इंटू 5, ठीक है, ये 55 है बेटा, ठीक है, ठीक है, अब बेटा इसको काटते हैं 7 5 11 5 11, तो बेटा आंसर आएगा 110 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है, आंसर होगा हमारा 1110 मीटर्स पर सेकेंड। आगे चलते बेटा, इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड इज डबल्ड एंड द फ्रीक्वेंसी इज रिड्यूस्ड टू 1/4 द इंटेंसिटी ऑफ साउंड एट द सेम पॉइंट। बेटा हमें पता है इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर एंड एम्पलीट्यूड स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि अगर फ्रीक्वेंसी को 1/4 कर दिया जाए, फ्रीक्वेंसी क्या कर दी बेटा हमने
1f/4, ठीक है, और एम्पलीट्यूड क्या कर दिया हमने, द एम्पलीट्यूड इज डबल टू 2a का होल स्क्वायर, तो I2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f स्क्वायर a स्क्वायर बाय, ये हो जाएगा बेटा हमारा 4, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि इंटेंसिटी विल डिक्रीज बाय ए फैक्टर ऑफ 4, ठीक है। तो बेटा आंसर होगा सी। आगे चलते हैं बेटा। ए ट्यूनिंग फोक विद फ्रीक्वेंसी 800 हर्ट्ज, ठीक है, ट्यूनिंग फोक है, फ्रीक्वेंसी दी है 800 हर्ट्ज, ठीक है, produces resonance in a resonance column tube with upper end open and lower end closed by a water. Successive resonance are observed at बेटा L1 क्या दिया है 9.75 सेंटीमीटर, L2 क्या दिया बेटा 31.25 सेंटीमीटर, और L3 भी दिया हुआ है, बट हमारा L1 L2 से ही काम हो जाएगा। हमें स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बतानी है बेटा। हमें क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर क्या होते हैं, v इंटू एफ इंटू 2 L2 माइनस L1। फ्रीक्वेंसी क्या है बेटा 800, 2 L2 कितना है बेटा 31.25 में से 9.75 माइनस कर दो, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा 21.5, ठीक है। तो 21.5 तो किस में है, सेंटीमीटर में है ना, तो इसको हमें 100 से डिवाइड करना पड़ेगा मीटर में लाने के लिए, ठीक है। तो 8 इंटू 2 इंटू 21.5 कैलकुलेशन करते हैं बेटा पीछे, 8 इंटू 2 इंटू 21.5, 42, 43 इंटू 8, 344 आना चाहिए बेटा आंसर, 344 मीटर्स पर सेकेंड। आगे चले। टू नियरेस्ट हार्मोनिक्स ऑफ ए ट्यूब क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अनदर एंड, ठीक है, आर 220 हर्ट्ज एंड 260 हर्ट्ज। बेटा 220 हर्ट्ज, तो इसका मतलब बेटा नियरेस्ट मतलब आसपास वाले, तो अगर एक 3f0 होगा, f0 होगा, ठीक है, 5f0, ठीक है, और 7f0, तो इनके बेटा दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होगा, 2f0 का डिफरेंस होगा, है ना, क्योंकि जो ट्यूब है वो क्लोज एट वन एंड है, ओपन अनदर पे है। अब ये जो डिफरेंस है बेटा ये कितना है, 260 माइनस 220 शुड बी इक्वल टू 2f0, तो बेटा हो जाएगा हमारा 40 इज इक्वल टू 2f0, f0 आ जाएगा बेटा हमारा 20 हर्ट्ज, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 20 हर्ट्ज। आगे चलते हैं बेटा। द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ऑर्गन पाइप हैज सेम फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन ऑर्गन पाइप, ठीक है, ओपन ऑर्गन पाइप की सेकंड ओवरटोन, सेकंड ओवरटोन का मतलब क्या होगा, ठीक है, थर्ड हार्मोनिक, ठीक है, यानी कि 3v/2l, ठीक है, ये हो गया हमारा F1, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है हैज द सेम फ्रीक्वेंसी एज द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ द क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है, क्लोज ऑर्गन पाइप, ये इसको स्मॉल एल बोल देता हूं बेटा मैं, ठीक है, क्योंकि ओपन पाइप की लेंथ हमें बतानी है। F2 क्या होगा बेटा, फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड, ये क्या होगा बेटा हमारे पास 2 इंटू 1 प्लस 1 f0, ठीक है। अब यहाँ पे बेटा हमारे से सिली मिस्टेक हो सकती है कि 3f0 यहाँ पे बेटा v/4l होता है, ये दोनों बराबर है, इक्वेट करता हूं बेटा मैं, 3v/2l इज इक्वल टू 3v/4 कैपिटल L, इसने इसको मार दिया, इसने इसको भी मार दिया, तो L आ जाएगा बेटा 2L के बराबर, आंसर होगा 2L, 2L दिया है, बिल्कुल सही। आगे चलते हैं बेटा। नंबर ऑफ पॉसिबल नेचुरल ऑसिलेशन ऑफ एयर कॉलम इन ए पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, ठीक है, क्लोज्ड एट वन एंड 85 सेंटीमीटर। बेटा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, v/4l, v इज 340, 4 इंटू 85/100, ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा 100 हर्ट्ज, ठीक है। अब बेटा एक क्लोज पाइप है तो कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी बराबर होगी, 100 हर्ट्ज प्रेजेंट होगी, 100, 300, 500, 700, 900, ठीक है, और 1100, ठीक है, उसके बाद हमारी हो जाएगी
1300। ठीक है, हमें कौन सी लेनी है बेटा, जो बिलो इसके बिलो हो, 1 2 3 4 5 6, आंसर होगा बेटा 6। If the tension and diameter of a sonometer wire of a fundamental frequency n is doubled and density is half, then its fundamental frequency will become। देखो बेटा, सोनोमीटर वायर इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है बेटा, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर हमें चेक करनी है, फ्रीक्वेंसी होगी बेटा v बाय एल। हमने लेंथ को छेड़ा नहीं, हम v को छेड़ रहे बस। इसको लिखेंगे बेटा 1 बाय एल रूट ऑफ t बाय म्यू, या फिर हम इसको लिखते हैं 1 बाय एल रूट ऑफ टेंशन, क्या लिखेंगे बेटा, टेंशन को टेंशन ही लिखते हैं, बाय डेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा 1 बाय एल रूट ऑफ टी बाय डी पाई डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं बेटा फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी बाय डी, इसको डी को बेटा रो कर देते हैं। ठीक है, इस वाले डी को रो कर देते हैं, दिस इज रो, ताकि क्लैरिटी रहे, डी स्क्वायर इंटू रो। बेटा पहले फ्रीक्वेंसी एन थी, रूट ऑफ टी बाय डी स्क्वायर इंटू रो। अब उसने क्या करा बेटा, टेंशन एंड डायमीटर को डबल कर दिया, डेंसिटी को आधा कर दिया है, तो एन न्यू, टेंशन को 2t और डेंसिटी को भी, डायमीटर को भी डबल कर दिया है, तो इसको क्या करेंगे बेटा 2 4 डी स्क्वायर हो जाएगा ये, और डेंसिटी को आधा कर दिया, डेंसिटी इज रो बाय 2। बट हम ध्यान से देखेंगे तो ये ऊपर जाके 4 4 को काट देगा, तो फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी, तो कोई फ्रीक्वेंसी पे फर्क नहीं पड़ा। आई होप बेटा आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा, और ये लेक्चर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर देगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है बेटा, कोई भी आपका सजेशन है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में डालें, और ऐसे ही पढ़ते रहे। हम आशा करते हैं आपका नीट एग्जाम बहुत अच्छा रहे। जय फिजिक्स, जय वीएमसी, जय माता दी।